नमस्कार, मैं सर्वे सिंह मेरे सर्वे चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गई हैं। जैसे कि आपका भारत में पर्वतों वाली श्रृंखला जो चल रही है, उस पर्वतों वाली श्रृंखला में हमने जो है पर्वत का विभाजन देखा और पर्वत के विभाजन में हमने जो है उसमें जैसे कि ट्रांस हिमालय वाला भाग है उसको पूरा कर लिया है। पहले वाला वीडियो है वो हिमालय पर्वत का विभाजन है, उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय को पूरा किया है। और आज हम जो है जो हिमालय पर्वत यानी हम कह सकते हैं मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय भाग में इतनी भी जो श्रेणियाँ हैं उनकी ओर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं आपको जो कि इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कौन सा वाला भाग है। तो आज हम देखेंगे हिमालय 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 पर्वत। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत का जब हमने विभाजन किया था, जब इसका विभाजन किया था तो इसमें हमने इसके मुख्यतः 3 भाग किए थे। ठीक है, इसके 3 भाग किए थे इसके जो, ठीक है, 3 भाग हमने किए थे। एक तो यानी विभाजन में हम देखा था मुख्य यानी मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय भाग को मैंने पिछले बारी वीडियो में इसको बताया है किस प्रकार से इसके जो है जो पार्ट है। एक बार को पिछली वाली वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपके समझ में आ पाएगा मुख्य हिमालय। और मुख्य हिमालय भाग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक हम कह सकते हैं कि वृद्ध हिमालय, ठीक है, एक कौन सा है? वृद्ध हिमालय, एक वृद्ध हिमालय है। एक कौन सा है आपका जो है? एक है, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। एक था शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय है ये। और शिवालिक हिमालय जो है वो कैसा है? ये हिमालय का कुल नवीन भाग है। ये कैसा है? नवीन, ये नवीन भाग है। हम कह सकते हैं बिल्कुल जो है आउटर लेयर है ये आपकी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति भी होगी तो हम चाप लगाते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ प्रकार लिया और यहाँ पे चाप लगा लिया, एक चाप फिर लगाया, ऐसे कर लिया, एक चाप लगाया, फिर ऐसे कर लिया। तो जो सबसे पहले वाला भाग जो बना होगा वो कौन सा था? कौन सा? वृद्ध हिमालय। ठीक है, ये कौन सा है आपको जो है? वृद्ध हिमालय। तो वृद्ध हिमालय जो है अगर देखा जाए तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में ये कैसा है? ये सबसे पहले बना भाग है, सबसे पहले बना भाग है। तो ये कैसा हो गया? प्राचीन भाग हो गया। कैसा हो गया? प्राचीन भाग हो गया। ठीक है, आपसे कल कोई प्रश्न पूछता है कि हिमालय पर्वत का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? वृद्ध हिमालय भाग है, वृद्ध हिमालय भाग है। वृद्ध हिमालय भाग के बाद देखा जाए तो कौन सा बना है? फिर इसके बाद जो है कौन सा बना? लघु या मध्य हिमालय, लघु या कौन सा है? मध्य हिमालय, मध्य हिमालय जो भाग बना हुआ है। इसके बाद कौन सा? फिर कौन सा है? शिवालिक, शिवालिक बना हुआ है। फिर कौन सा बना हुआ है? फिर बना हुआ है शिवालिक। तो जो शिवालिक है ये कैसा है? सबसे नवीन भाग है, नवीन भाग है। ठीक है, नवीन भाग है। ठीक है, तो ये कैसा है? शिवालिक है, नवीन भाग है। यानी ये कैसा है? एकदम बाह्य, हम कह सकते हैं बिल्कुल जो है बाह्य हिमालय है, बाह्य हिमालय है। और इसका अपर्दन भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि शिवालिक हिमालय नवीन है, इसके बाद लघु मध्य हिमालय, इसके बाद ये सबसे पहले कौन सा बना होगा? वृद्ध हिमालय। उसके बाद कौन सा बना होगा? लघु मध्य हिमालय। फिर कौन सा बना होगा? शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग माना जाएगा। तो इसी में जो है हम कौन सा वाला भाग जो है पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे जो है कौन सा वाला? आज वृद्ध हिमालय भाग को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ट्रांस हिमालय भाग को पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन सा वाला? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय जो भाग है इसको हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय भाग में बताया था कि ट्रांस हिमालय जो भाग है इसकी जो है कितनी जो है इसकी जो है 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, 4 प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी जो है। और 4 प्रमुख श्रेणी में कौन कौन श्रेणी है? एक तो है काराकोरम श्रेणी, एक कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, एक कौन सी है? एक लद्दाख श्रेणी है,
ये कौन सी है? लद्दाख सीढ़ी है। लद्दाख सीढ़ी के बाद फिर कौन सा है आपका जो है, फिर है जास्कर सीढ़ी। ठीक है, जास्कर सीढ़ी है। और एक कौन सी है आपकी जो है कैलाश सीढ़ी, वो तिब्बत में है। वो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है अभी जो, क्योंकि उससे कृष्ण बनते नहीं है। कैलाश सीढ़ी ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में पड़ती है। बाकी ये शब्द कहाँ पर है? तो ये भारत में है। ये कहाँ पर है? भारत में है। अब बताएं काराकोरम सीढ़ी जो पूरी तरीका से कहाँ पर है? लद्दाख में है। कहाँ पर है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। लद्दाख में है। ये भी कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये कहाँ पर है? तो ये आपकी जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसमें भाग में पड़ती है जास्कर सीढ़ी। जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश में जाती है ये आपकी जो, कुछ हिमाचल प्रदेश में उसका कुछ भाग जाता है। तो हम पढ़ लिए हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पूछूं कि काराकोरम सीढ़ी का, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो बता सकते हो कि काराकोरम सीढ़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? काराकोरम सीढ़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो काराकोरम सीढ़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? तो वो है K2। कौन सा है? K2। इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं? गॉडविन, ठीक है, ऑस्टिन बोलते हैं इसको, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं इसको जो हम। और इसकी ऊंचाई मैंने बताया था कि 8,611 मीटर है। और यही है जो भारत का सर्वोच्च शिखर है। कैसा है ये? भारत का सर्वोच्च शिखर है ये आपका, ठीक है जी। और लद्दाख की बात करें तो कौन सा है? राकापोशी। कौन सा है? राकापोशी है। इसकी क्या विशेषता है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है ये। कैसी है? विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल वाली चोटी है। मतलब इसका ढलान कैसा है? एकदम खड़ा ढलान है ऐसे करके, ठीक। कोई भी चीज यहाँ गिर जाएगी तो वही रुकेगी आकर, ठीक है। और बाकी जास्कर की कौन सी है? तो वो है आपका कौन सी? नंगा। ये कौन सी है आपको? जो नंगा पर्वत है, इसकी जो नंगा पर्वत इसकी चोटी है। कहाँ पर है? तो वो आपके जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर का साइड में, ठीक है। तो इसकी हमने बात की थी। आज हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय भाग, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे? बृहद हिमालय भाग, ठीक है। तो आज हिमालय पर्वत का हम भाग पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय भाग पढ़ रहे हैं। बृहद हिमालय भाग पढ़ रहे हैं। इसका जो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ओलिगोशीन काल में हुई थी इसकी उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति काल क्या है? ओलिगोशीन, ठीक है। ठीक है, ओलिगोशीन युग है इसका जो 25 साल में ये कितना है? तो 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसकी जो है क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी इसकी, ठीक है। तो काल भी पूछ सकते हैं, कौन सा काल उत्पत्ति हुई थी? बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोशीन काल में। 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व उत्पत्ति पहले हुई थी इसकी, ठीक है। तो पहले हम बृहद हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं यहाँ से जो, ठीक है। यहाँ पर हम इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं इसके बाद में। बृहद हिमालय भाग, ठीक है, ये कैसा है? इसकी जो लंबाई है, वो लंबाई इसकी जो है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी? 2500 किलोमीटर है। और इसकी में अगर, ठीक है, चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई इसकी जो है मात्र जो है 25 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। केवल हम बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय के अगर मैं कहूँ कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, इसके, तो इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। महान हिमालय बोलते हैं। इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिमाद्री भी कहते हैं। इसको हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। या हम इसको बड़ा हिमालय भी कह सकते हैं, बड़ा हिमालय। कमेंट में बताइए आप लोग, पार हिमालय किसे बोलते हैं? पार हिमालय, तो पार हिमालय बोलते हैं कि किसको? ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, ठीक है।
तो इसको एक तो वृहद हिमालय बोलेंगे, इसको हम महान हिमालय बोलेंगे, इसको हिमाद्री बोलेंगे, इसको ग्रेटर हिमालय बोलेंगे और इसको बड़ा हिमालय भी बोलेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, तो चौड़ाई एक प्रकार से देखा जाए तो 25 किलोमीटर है और ऊंचाई की अगर बात करें ऊंचाई, तो ऊंचाई इसकी है औसतन देखा जाए औसतन, ठीक है, औसतन अगर देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। 6000 मीटर जो समस्त पूरे हिमालय की ली गई है, उसमें इसकी जो औसत 6000 मीटर है। यहाँ एक नोट करके वो लिखना है आपको जो है कि विश्व के, ठीक है, विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर, ठीक है, इसी भाग पर क्या है स्थित है। क्योंकि जब तक आप थोड़ा सा गहराई से बिंदुओं को समझने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है, तब तक जो है चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप परीक्षा में देखते हो कि आजकल क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल उनकी थोड़ा सा एकदम गहराई से पूछी जा रही है, और गहराई वाली चीज को हम जब ही समझ सकते हैं जब हमने किसी चीज को एक गहराई से अध्ययन किया होगा, तो वो चीजें हमें समझ में आएंगी। अगर हम प्रैक्टिस सेट के बेस पर रहेंगे या हम केवल एक प्रकार से हम क्वेश्चनों को देखते जाएं, ठीक है, आजकल कई प्रकाशक जो अपने केवल एक अपने अनुमानित हिसाब से, ठीक है, पूर्वावलोकन के हिसाब से जो क्वेश्चनों को जो लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन इतनी लेवल ना बन पाए। तो पूर्वावलोकन तब सही है जब पहले हमने उस चीज का अध्ययन कर लिया है। जैसे आपको ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का अध्ययन पहले हमने एक बार चैप्टर वाइज सब कर लिया, उसके बाद पूर्वावलोकन का कुछ भी लगाइए आप क्वेश्चन बराबर आप करते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन तभी होंगे जब आप चीजों को समझोगे तब। ठीक है, तो विश्व के 10 सबसे ऊंचे शिखर जो है इसी भाग पर स्थित है। ठीक है, और क्या दिखना हमें जो, ठीक है, ये, ठीक है, इसका, ठीक है, हिमालय पर्वत का, ठीक है, सबसे ऊंचा व, ठीक है, ये उत्तरी भाग है, सबसे ऊंचा व उत्तरी भाग है, सबसे ऊंचा व उत्तरी भाग है। ये सबसे ऊंचा भी है, सबसे उत्तरी भाग भी है, और इसका जो अधिकतर भाग है, ठीक है, यानी अधिकतर जो भाग है, अधिकतर भाग नेपाल में स्थित है। कहाँ पर जो है, नेपाल में। अधिकतर भाग कहाँ पर है, नेपाल में इसका स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ किस लेवल पे यहाँ बन सकते हैं, केवल मैं अभी आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, फिर हमें देखना यह है कि यहाँ पर जो है हमें देखना यह है कि और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं कि वृहद हिमालय भाग का सबसे पश्चिमी शिखर कौन सा है, नंगा पर्वत। कौन सा है, नंगा पर्वत। और पूर्वी शिखर कौन सा है, तो पूर्वी शिखर जो है वो कौन सा है, वो है नामचा बरवा है। ठीक है, और नामचा जो बरवा है वो कहाँ पर है, नंगा पर्वत तो आपको पता चल गया कि नंगा पर्वत जो है कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और नामचा बरवा कहाँ पर है, तो ये तिब्बत में है, प्लस कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ पर है, ये बॉर्डर पर स्थित है यहाँ पर। तो वृहद हिमालय भाग का सबसे पश्चिमी शिखर कौन सा, नंगा पर्वत है। पूर्व शिखर कौन सा, नामचा बरवा शिखर है इसका। ठीक है, ये हम देख लिया। और कौन कौन से शिखर हमारे बन सकते हैं यहाँ से जो है, ठीक है, तो वो देखना है इसके जो, ठीक है, हमें यहाँ पर जो है इसकी उत्पत्ति को भी देख लिया हमने, लंबाई को भी देख लिया हमने, चौड़ाई को भी देख लिया, ठीक है, ऊंचाई को भी देख लिया। हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे उत्तरी भाग भी ये है, अधिकतर भाग नेपाल में स्थित है वृहद हिमालय। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि हिमालय पर्वत के, ठीक है, हिमालय पर्वत के अधिकतर जो ऊंचे शिखर हैं, ऊंचे शिखर इसी भाग पर स्थित है, यानी इसी भाग पर स्थित है।
अगर एक प्रकार से शिखरों से प्रश्न पूछ सकते हैं पश्चिम में, और पूरब पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पूछ सकते हैं कि अगर ये शिखर नहीं देता है तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार कहाँ से है, तो सिंधु नदी का जो गार्ज है कहाँ पर है, गिलगिट के समीप है। गिलगिट जो पीओके में पड़ता है, सिंधु नदी गार्ज है गिलगिट में। क्या नाम है उसका जो है, वो है गुंजी गार्ज। कौन सा है, तो ये है गुंजी गार्ज। ठीक है, ये कौन सा है, ये है गुंजी गार्ज। तो गुंजी गार्ज से लेकर ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी का जो देहांग गार्ज है, ठीक है, वहां तक फैला है, ये फैला है। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा अभी बना करके। तो ये तो हमने एक इस प्रकार से लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, हिमालय पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत में भी कौन सा है आपको जो है, कौन सा है, बृहद हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर देखेंगे यहाँ पर। शिखर कौन कौन से यहाँ, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हिमालय पर्वत यानी बृहद हिमालय को हम पढ़ रहे हैं, बृहद हिमालय सबसे ऊंचे शिखर, और वो भी कैसे देखेंगे हम जो है, यहाँ पर जो है पूरब से पश्चिम। हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर कहाँ देखेंगे, पूरब से पश्चिम तक शिखरों का क्रम देखेंगे। यहाँ पर शिखरों का क्या देखेंगे, क्रम देखेंगे। ये अब इसके हिसाब से तो हमें मैप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे मैप। ठीक है, हम मैप बनाएंगे यहाँ पर जो, और मैप बना करके यहाँ पर जो ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये है, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा बना दे रहे हैं। ठीक है, और ये वाला भाग जो है आपका जो है ये वाला, ठीक है, तो ये वाला भाग तो जानते होंगे। ये वाला भाग कौन सा है, ये वाला भाग नेपाल है। नेपाल, ये वाला क्या, ये वाला कौन सा, भूटान। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी सिक्किम है। ये क्या है, सिक्किम है। ठीक है, और ये वाला भाग क्या है, जम्मू कश्मीर। ये वाला भाग कौन सा है, ये आपका जो है, ये वाला आपका जो, ये आपका जो है पंजाब है। और ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये वाला कौन सा आपका जो, ये वाला है आपका जो HP, मध्य प्रदेश। ये वाला कौन सा है आपका जो, लद्दाख। ठीक है, ये है। और ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये वाला भाग क्या है, पूरब है, और ये वाला भाग क्या है, पश्चिम है, पश्चिम। ठीक है, तो ये वाला जो है वो कौन सा है, ये है आपको जो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। और ये वाला भाग टोटल जो है वो किसका है, चीन का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना यह है कि पूरब से पश्चिम तक शिखरों क्रम की बात कर रहा है। पूरब से पश्चिम शिखरों क्रम क्या है, तो पहले एक यहाँ पर है, इसको हमें देखना है। ये वाला जो है, ये शिखर है वो कौन सा है, ये है नामचा बारवा। ये कौन सा है, ये है नामचा बारवा शिखर है। नामचा बारवा शिखर है, ये आपका जो, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका जो है तिब्बत प्लस अरुणाचल प्रदेश। ये मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, इसको समझ लेना। ठीक है, तो ये आपका नामचा बारवा शिखर है, ये शिखर है। ठीक है, और जिसकी जो है वो है 7,756, ठीक है, मीटर इसकी जो है, इसकी हाइट है इसकी जो। ठीक है, ये आपकी जो ये है। इसके बाद हम देखेंगे, ये है आपके जो है
एक शिखर ये है, शिखर ये है। तो इस शिखर का जो नाम है वो क्या है? इस तरह नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंचनजंगा। ये वाली कौन सी है? कंचनजंगा, कंचनजंगा है ये। इसकी जो हाइट है वो है 8,598 मीटर, ये इसकी जो है, ठीक है, 98 मीटर है इसकी। ये कैसा आपका जो है भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। ये कैसा है? भारत में ठीक है, हिमालय, भारत में हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, भारत में हिमालय पर्वत का ऊंचा शिखर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आता है तो पूछ लेते हैं कि ठीक है, भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का जो सर्वोच्च शिखर है, आप क्या बताओ? भारत का सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? K2 है। क्या है? K2 है, ठीक है। और मैं कहूँ कि भारत में ठीक है, भारत में हिमालय पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? और जहाँ होगा आपका कंचनजंगा। कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा आपका जो हो जाएगा, ठीक है। यह आपका शिखर हो जाएगा। और विश्व का सर्वोच्च शिखर की बात करें हम जो, विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? आप कहोगे तुरंत हाल, कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, वो भी इसी का भाग है। तो अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये नेपाल है। इस नेपाल वाले क्षेत्र पर जो है एक शिखर ऐसा बना मिलेगा आपको, ये एक शिखर ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, ये वाला। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मकालू। क्या बोलते हैं इसको जो हम? मकालू है। कहाँ पर है? नेपाल में है, नेपाल में। इसके बाद जो है एक यहाँ पर है ये, एक यहाँ पर है ये सब नेपाल में चल रहा है, ठीक है। नेपाल के पर्वत शिखरों की बात कर रहे हैं हम लोग, नेपाल के पर्वत शिखरों की हम जो है बात कर रहे हैं। ये आपका नेपाल में है, ये आपका क्या नाम है इसका? इसका नाम है आपका जो है माउंट एवरेस्ट। ये क्या है आपकी जो ये है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी हाइट जरूरी है, हाइट 8,848.86 मीटर है इसकी जो है। कभी 850 भी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब प्रश्न क्या बनते हैं यहाँ से? इसकी लेवल पे प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। माउंट एवरेस्ट जो है, पहले तो ये कहाँ पर है? ये तिब्बत प्लस नेपाल में है, तिब्बत प्लस नेपाल, भारत में नहीं है ये, प्लस नेपाल में है। ये कैसा है? तो हम कह सकते हैं ये विश्व का सर्वोच्च शिखर है। ये कैसा है? तो हम कह सकते हैं विश्व का ठीक है सर्वोच्च शिखर है। विश्व का क्या है? सर्वोच्च शिखर। क्या बोलेंगे इसको? विश्व का सर्वोच्च शिखर है आपका, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? नेपाल। फिर क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि इसे सबसे पहले फतेह किया था। फतेह का मतलब चढ़ना, सबसे पहले फतेह किया था। तो कौन थे वो थे आपके शेरेपा तेंजिन। कौन थे? शेरेपा तेंजिन। और कौन थे? एडमंड हिलेरी। और कौन थे? एडमंड हिलेरी थे, ठीक है। अब पूछ लेगा शेरेपा तेंजिन और एडमंड हिलेरी का संबंध किन देशों से है? तो शेरेपा कहाँ से थे? नेपाल से। ये कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। ये कहाँ के थे? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ये सबसे पहले कब? तो डेट है 1953 में तय किया था इसको, ठीक है। अब बात आती है, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाएगा अभी करंट की दृष्टि से। कैसा बन जाएगा? करंट की दृष्टि से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा कि इसे सर्वाधिक बार यानी 31 बार फतेह करने वाले व्यक्ति कौन है? फतेह करने वाले व्यक्ति
बने हैं। क्या नाम उनका जो है? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा। ये भी कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। ये रिकॉर्ड है 2025। ठीक है, कामी रीता शेरपा ने जो है इसको 31 बार इसको कर दिया है इसको। ठीक है, अब बात आती है कि इसको माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत में इसको कोमोलुग्मा बोलते हैं। कोमोलुग्मा कहते हैं। और कोमोलुग्मा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की क्या है? रानी। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछता है नेपाल में क्या बोलते हैं, तो नेपाल में क्या बताएंगे इसको? ठीक है, नेपाल में क्या बताएंगे? नेपाल में बताएंगे इसे सागर माथा। क्या कहेंगे हम इसको? जो सागर माथा के नाम से इसको पहचानते हैं। और एक प्रश्न और बन सकता है, ठीक है, कि ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली ठीक है पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। ठीक है, और अगर दूसरी महिला की बात की जाए कि दूसरी महिला कौन है, तो वो है आपकी जो है अरुणिमा सिन्हा। ये है। ठीक है, तो वैसे यहाँ से जो है माउंट एवरेस्ट से इतने क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम देखेंगे और एक शिखर देखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ और एक शिखर है यहाँ पर जो है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है मनसालू। क्या नाम है इसका? जो है मनसालू नाम है। ये भी कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे धौलागिरी, जो अभी परीक्षा में आया हुआ था, टेट वाली परीक्षा में आया था। क्या नाम है उसका? जो है उसका नाम है आपका जो है, क्या नाम है इसका? जो है इसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है इसका? जो धौलागिरी। ये कहाँ है? नेपाल। ये सब नेपाल में है। आपको ये नेपाल का ये क्षेत्र, टोटल क्षेत्र जो है वो नेपाल का है। तो जो यहाँ से कराएंगे वो नेपाल में तो आएंगे। तो ये सब नेपाल में है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद है कौन सा है यहाँ पर? जो इसके बाद जो है अन्नपूर्णा। कौन सा है? अन्नपूर्णा भी कहाँ पर है? नेपाल में है। ठीक है, एक बार इसके बाद लिहोत्से। कौन सा है? लिहोत्से है। ठीक है, कौन सा है? ये है आपका जो है, ठीक है, लिहोत्से। ठीक है, लिहोत्से कौन सा है आपका जो है? ठीक है, यहाँ पर जो है लिहोत्से। ये कौन सा है? लिहोत्से है। लिहोत्से। और लिहोत्से कहाँ पड़ता है आपका जो है? टोटल जो है ये इस पर बिल्कुल ये ऐसा आता है बिल्कुल बॉर्डर पे ये। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तिब्बत प्लस नेपाल में पड़ जाता है। तो इतने जो शिखर हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पर जो है बताए हैं, टोटल जो शिखर हैं आपके जो है ये वाले जो शिखर हैं ये नेपाल हैं। तो सब 1 2 3 4 5 6 जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर जो है अब देखते हैं यहाँ पर जो है हम उत्तराखंड के भी, ये आपका यूके है। ये क्या है? ये यूके है। तो यूके में भी कुछ शिखर हैं यहाँ पर जो, यूके में कुछ शिखर हैं। ठीक है, कुछ शिखर है यूके के। ये आपको देखना, ये 1 2 3 4 5, ये 5 शिखर है। इनको आपको देखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये शिखर है। ये किसके हैं? उत्तराखंड। ठीक है, पहला कौन सा है? नंदा देवी। पहला कौन सा है? नंदा देवी। क्योंकि अगर हम चल रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, जब क्रम पूछेगा पूर्व से पश्चिम की ओर, सबसे पहले ये क्रम आएगा, इसका आ गया कि पहले कौन आएगा? नंदा देवी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नंदा देवी है। तो नंदा देवी के विषय में आप क्या जानते हो? ये क्या है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। किसका है ये? यानी यूके का कैसा है ये सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर है यूके का। ये क्या है? यूके का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, यूके का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है,
कौन सा आपका जो है, फिर है आपका त्रिशूल, फिर कौन सा है, फिर है आपका जो है त्रिशूल, फिर कौन सा है कामित, फिर कौन सा है बद्रीनाथ, फिर कौन सा है, ठीक है अलकनंदा। तो ये शिखरों का क्रम है। और यहाँ पर जो है वो अंतिम है, बिल्कुल पश्चिम में पड़ता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत है आपका जो है, जो 8,126 मीटर इसकी हाइट है, नंगा पर्वत। तो ये कैसा है, पश्चिम, सबसे पश्चिमी है ये सबसे पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी है ये आपका जो है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है आज जो है हिमालय में बृहद हिमालय, इसके बाद विशेषता के बारे में बता दिया कि इसकी ये विशेषता है। और इसके सबसे जो शिखर है, आप हमेशा अगर पूर्व से पश्चिम की ओर लगवाता है तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, या आपकी माउंट एवरेस्ट है, इसके बाद मंसालू है, फिर धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ल्योत्से है, इसके बाद जो उत्तराखंड ये वाला जो भाग है, ये टोटल भाग है किसका, ये वाला, ये टोटल जो रीजन है, ये टोटल रीजन आपको जो है किसका है, ये आपका उत्तराखंड यानी यूके का, उत्तराखंड का भाग है ये टोटल। आपके जो शिखर होंगे तो ये शिखर जो है किसके साथ, सारे शिखर उसी के ही आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है कि जो बृहद हिमालय भाग है, ठीक है, बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय भाग जो है, बृहद हिमालय भाग में कुछ ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, कुछ ग्लेशियर, ठीक है, कुछ ग्लेशियर भी हैं और कुछ दर्रे भी हैं, ठीक है। अगर मैं दर्रों की बात करूं तो दर्रों में जैसे कि जोजिला, बुर्जिला, ठीक है, और बारालापचा, रोहतांग, ठीक है, रोहतांग, तो रोहतांग दर्रा है, बारालापचा है, बुर्जिला है, जोजिला है, ठीक है। ये संबंध किससे हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह से हैं, जो आपके हिमाचल प्रदेश से हैं, दर्रे हैं। बृहद हिमालय में कुछ ग्लेशियर भी हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे आपका जो है कौन सा हेमू ग्लेशियर है, ठीक है, हेमू, ठीक है। तो बृहद हिमालय प्रमुख, ठीक है, ये है आपके जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें जो है, ठीक है, जैसे कि कुमाऊं हिमालय में जो कुमाऊं जो हिमालय है, इसमें है मिलाप ग्लेशियर। कौन सा है, मिलाप ग्लेशियर है। और मिलाप ग्लेशियर जो है वो 5 से 6 किलोमीटर लंबा है। इसी में तो आ जाते हैं आपके, कौन से हैं, जैसे कि यमुनोत्री ग्लेशियर कौन से पहाड़ी पर है, ये बंदरपूंछ पहाड़ी पर है ये, यमुनोत्री, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। ऐसे ही सिक्किम में भी है आपके, जो सिक्किम में भी ग्लेशियर है। तो सिक्किम में कौन कौन से हैं आपके, सिक्किम में जैसे कि जेमू है, सिक्किम में कौन सा है, जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। ये कुछ ग्लेशियर भी हैं जो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो यमुनोत्री गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री से आप गंगा नदी है, यमुना है, ये सब निकलती है वहाँ से, ठीक है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर सब मिलाप ग्लेशियर के अंतर्गत आ जाते हैं। सिक्किम में कौन सा है, जेमू ग्लेशियर है आपका जो है, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो है हिमालय पर्वत के अंतर्गत जो है आपका बृहद हिमालय वाले भाग को पूरा किया। और बृहद हिमालय भाग से इससे ज़्यादा और कुछ डीपली नहीं जाएगा, इसलिए एक बार जो है इस सबको अपनी कॉपी पर लिख लेना, जिससे कि महत्वपूर्ण बिंदु आपके दिमाग में, आपकी समझ में विकसित हो सके। ये जो है क्योंकि हमें समझी विकसित करनी होती है अपनी जो है। टोटल मैंने इसके बारे में स्टेप बता दिया, कब उत्पत्ति हुई, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है। और ये टोटल इसके जो है सारे पूरे भाग के बारे में जहाँ तक कुछ बन सकते हैं, हमको मैंने बना दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। नमस्कार।